नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद हापुड़ में बीए की छात्रा की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन के लिए घर से निकली एक बीए की छात्रा की थ्री व्हीलर चालक ने लोहे की रॉड से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पता चला है कि छात्रा और थ्री व्हीलर चालक आपस में बात किया करते थे और थ्री व्हीलर चालक और छात्रा में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिस वजह से थ्री व्हीलर चालक ने छात्रा को लोहे की रॉड से मारकर निर्मम हत्या कर दी। छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि मामला जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि थाना सिंभावली क्षेत्र की रहने वाली करीब 20 वर्षीय छात्रा आफरीन मंगलवार की सुबह अपने भाई के साथ ट्यूशन के लिए गांव राजपुर से निकली थी और आफरीन के भाई नावेद अपनी बहन आफरीन को सिंभावली के हाईवे पर एक थ्री व्हीलर में बैठाकर चला गया, जिसके बाद नावेद के पास किसी के द्वारा फोन किया कि उसकी बहन के सिर में चोट लग गई है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद नावेद तुरंत घर पहुंच गया और परिवार के साथ आफरीन को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आफरीन को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन आफरीन को घर लेकर वापस पहुंच गए और परिजनों ने थ्री व्हीलर चालक से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी थ्री व्हीलर चालक हसन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी थ्री व्हीलर के खिलाफ आईपीसी 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि पहले आरोपी थ्री व्हीलर चालक परिवार और पुलिस को गुमराह करता रहा। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव बदरखा का रहने वाला हसन थ्री व्हीलर चलाता है और उसी ने छात्रा के सिर में लोहे की रॉड मारकर छात्रा की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी इतना शातिर था कि छात्रा की हत्या करने के बाद छात्रा को उसी के घर ले गया और मामले को रोड एक्सीडेंट बताने लगा। सुबह से शाम तक परिवार और पुलिस को गुमराह करने के बाद जब छात्रा की मौत हो गई तो परिजनों ने थ्री व्हीलर चालक से सख्ती से पूछताछ की, तब आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए थ्री व्हीलर चालक को हिरासत में ले लिया है और सख्ती के साथ पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने किस तरह से छात्रा की हत्या की है। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अन्य मामले की जांच में जुट गई। जो है वो रहा भी है सबके सामने, उससे पूछताछ करी जब उसने कुछ अभी बताया कि भी मैंने मारी है। ये बदरखा का अच्छा बताया जा रहा है कि वो एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था। हाँ, एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था, लेकिन खोजबीन करने के बाद में जब वहाँ पता लगा कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और फिर उससे सख्ती करी कि जब उसने बताया ये इससे ज़्यादा चला गया था। वहाँ से मृत का ऑटो चालक नूर हसन पुत्र जहीर निवासी बदरका थाना गढ़मुक्तेश्वर के ऑटो में बैठ गए। ऑटो चालक नूर हसन को मृतका पहले से जानती थी व आपस में इनकी बातचीत होती थी। रास्ते में किसी बात को लेकर नूर हसन पुत्र जहीर ने आफरीन के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। शुरू में मृतका के परिजनों को बरगलाता रहा और गुमराह करता रहा कि एक्सीडेंट की घटना बताकर बाद में घटना खुली, जिसके संबंध में थाना सिंभावली में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। आया वहाँ से आने के बाद मैं घर आया। घर से मेरे दादाजी कहीं गए हुए थे, मैं उनसे वहाँ से ट्रैक्टर लाया, उन्हें हापुड़ के लिए भेजा। इतना मैं घर आया, मैं बोला कि अब कैसी हालत है, तो इतनी देर में पता चला कि वो एस पर हो। अच्छा किस तरीके मैंने इस लड़के से पूछा कि तू सही बता, तूने क्या हुआ कैसे? बोला कि मैंने किसी और ऑटो में से लिए, किसी और ने दिए। फिर उसके बाद पता करा इससे, तो बोल रहा कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, कि हर बात ही बात बदलता जा रहा। उसके बाद फिर घर को के पास पहुँच गए, वहाँ उनके हवाले कर दिया। उनसे जो बात हुई उसकी हुई और उसके आगे मुझे पता नहीं। तो किस तरीके से उसने हत्या करी थी आपने पूछा होगा? नहीं बताया मुझसे बोला कि मुझे हुई भी मिली थी। तो हत्या उसने करी थी, कबूल लिया उसने? हाँ उसने कबूल लिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।